हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस और मैं ये लेक्चर बना रही हूँ सेकंड प्रोफेशनल की बुक्स के ऊपर। सेकंड प्रोफेशनल जो नया वाला क्यूरिकुलम है उस पर बेस्ड जो प्रोफेशनल है वो। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन सी बुक्स अच्छी, मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है जो मैंने अपने यूजी के टाइम पे पढ़ी थी, मैं उनका रिकमेंडेशन दे रही हूँ जो अभी भी बहुत अच्छी हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, डिवाइडेड है, टेंशन मत लीजिए, 1.5 साल है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी अगर लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है सब आ जाएगा। द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है, रोग निदान। अब इसमें है क्या, द्रव्य गुण में आएंगे आपको ड्रग्स का मतलब है कि जो भी प्लांट्स वगैरह अपन देखते हैं ना कि इनसे ये दवाई बनती है, इनसे ये होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी द्रव्य गुण में कि कौन क्या काम करता है, कैसे करता है। फिर आता है रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना। रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना में आपने फर्स्ट ईयर में चरक संहिता में शुरू में जो 4 चैप्टर पढ़े थे ना, जो कल्पनाएं उसमें दी गई थी, कल्क वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी कि जो भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, एक्चुअल जो बनाने का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें इनमें डिस्कस होगी इस सब्जेक्ट में। फिर आता है रोग निदान। रोग निदान में आपके सारे रोग दिए गए हैं, इनका आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, इनका आपको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है। उसके बाद आता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपको चरक आएगा, जो आप पढ़ चुके हैं उसको छोड़ के आगे का आपको पूरा चरक ख़त्म करना है इस ईयर में। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है मोटी है पतली है, नहीं, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी है चरक फर्स्ट, बहुत बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है आपका अगतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। इसमें आप टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और व्यवहार आयुर्वेद में फॉरेंसिक मेडिसिन आएगी, इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स आएंगे, मतलब कि कोई भी डेड बॉडी है, पॉइजन है, कोर्ट्स है, पावर्स है, जितनी भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। अगतंत्र बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी है। उसके बाद स्वास्थ्यवृत्त आता है। स्वास्थ्यवृत्त को हम कंपेयर कर सकते हैं पीएसएम से। पीएसएम मतलब प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन, कि ये जो अपन देखते हैं ना कम्युनिटी में, जैसे होता है ना कि ऐसे कुछ दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं कि कुछ अगर एपिडेमिक आ रहा है, मतलब कोई बीमारी फैलने वाली है, तो उसके लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है। प्लस इसमें आप योगा पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी आपके स्वास्थ्यवृत्त में। उसके बाद देख लेते हैं बुक्स क्या क्या देखनी है। सबसे पहले आता है आपका द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में मुझे पर्सनली आज भी द्रव्य गुण मीमांसा बहुत पसंद है, ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे चलती प्रियव्रत शर्मा है और पर मुझे इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है, मुझे इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा पुराना सा फ़ॉन्ट है, थोड़ी पुरानी तरह की है। बाकी द्रव्य गुण मीमांसा बहुत अच्छी बुक है, आई वुड रिकमेंड दिस फर्स्ट वॉल्यूम के लिए। सेकंड वॉल्यूम के लिए मैं मानसी देशपांडे रिकमेंड करूँगी। अगर द्रव्य गुण मीमांसा नहीं मिलती है तो मानसी देशपांडे भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है। और जिनकी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो प्रियव्रत शर्मा पे जा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको जो पसंद है। मेरा पर्सनल ये है कि मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, फर्स्ट वॉल्यूम के लिए मीमांसा ले लीजिए, सेकंड के लिए मानसी देशपांडे ले लीजिए। ओके, द्रव्य गुण मीमांसा आचार्य बनवारी लाल गौड़ ने लिखी है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत नामी प्रोफेसर है, लोग इन्हें गुरु की उपाधि तक देते हैं, तो आप समझ जाइए। उसके बाद आता है हमारा रसशास्त्र। रसशास्त्र में मुझे पर्सनली मोहरपाल मीना बहुत पसंद है। इसका दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आप रसशास्त्र पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में अपन भेषज्य कल्पना पढ़ेंगे। ये दोनों बुक्स का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, दिए बहुत अच्छे तरीके से है, बहुत सिस्टमेटिकली दिया है, बहुत अच्छी बुक्स है। इतने में आपका आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। एक और बुक आती है आयुर्वेद सार संग्रह के नाम से, ये बुक आपको ले लेनी चाहिए। ये बुक आपको फ्यूचर में भी काम आएगी क्योंकि इस बुक में सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मतलब एक एक, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी अगर आपने पढ़ा है तो उसको कहाँ पे देना है, क्या निर्देश है, किस तरह से देना है, क्या डोसेज है, ये सारा डिस्कशन इस बुक में है। बनाना कैसे, मतलब जितना रसशास्त्र का भी फर्स्ट का सिलेबस है ना वो भी पूरा इसमें है। तो ये बुक मुझे लग रहा है कि आपको ले लेनी चाहिए, या तो आप लाइब्रेरी से लेके अपने पास रखिए, बहुत अच्छी बुक है। आप अगर ओपीडी में भी बैठ रहे हैं तो आपको ये बुक बहुत काम आएगी। कोई दवाई आपने देखी लिखी हुई है उससे आप इससे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रोग निदान। रोग निदान में देखो, मुझे अजय कुमार शर्मा बहुत अच्छी लगती है। लोग निक्की बुलानी से पढ़ते हैं, निक्की बुलानी भी बहुत अच्छी बुक है, पर अजय कुमार शर्मा की लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मुझे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है अभी भी, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है समझने में भी और हर चीज़ में। मैंने दोनों वॉल्यूम इसी की पढ़ी थी,
मतलब कि फर्स्ट भी सेकंड भी अजय कुमार शर्मा से। ओके, उसके बाद एक बुक और है डॉक्टर राकेश सारस्वत का सेकंड वॉल्यूम जो डिजीज़ का वॉल्यूम है, ये इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। अजय कुमार शर्मा का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें मॉडर्न बहुत कम दे रखा है, बहुत कम है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो उस केस में आप फर्स्ट वॉल्यूम इसका ले सकते हैं, सेकेंड वॉल्यूम डॉक्टर राकेश सारस्वत की बुक का ले सकते हैं, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस बुक में मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से दे रखा है। सर ने श्लोक्स भी सारे लास्ट में इकट्ठा लिखे हैं, जैसे टीचर्स बोलते हैं आपको कि आपको पहले संप्राप्ति लिखनी है, निरुक्ति लिखनी है, सारी चीज़ें इकट्ठा लिखनी, इसमें लिखी हुई है। तो आपको ये बुक भी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं संहिता अध्ययन में, आपको चरक संहिता पढ़नी है। तो इसमें मुझे तो भाई काशीनाथ पांडे की बुक सबसे बेस्ट लगती है, मुझे लिटरली बेस्ट लगती है। बाकी अगर इसमें आप शॉर्ट नोट्स भी जानना चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कहीं के मिल जाए, तो मैं आपको लोधी के नोट्स रेकमेंड करूँगी। लोधी सर के नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाए, और आप ख़रीदना चाहें जो नए वाले नोट्स इनके बन गए हैं, वो इनकी शायद पीजी कोचिंग चलती है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, सारी संहिता के लिए लोधी के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। ये पुराने वाले सिलेबस में थर्ड प्रोफेशनल में था, मतलब जब 4 ईयर का चलता था, 4 एग्ज़ाम्स होती थी, उसमें ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था। तो इसमें कौन सी बुक अच्छी, इसमें मुझे शिप्रा की बुक बहुत अच्छी लगती है, डॉक्टर शिप्रा की बुक है ये। इसकी एक चीज़ अच्छी है कि इसमें दोनों दिया है, इसमें अगत तंत्र भी है, इसमें व्यवहार आयुर्वेद भी है, तो आपको कोई भी ना दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक बेस्ट है। इसके बाद अगर आप अलग अलग बुक लेना चाहते हैं तो अगत तंत्र के लिए अचल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और व्यवहार आयुर्वेद के लिए अगेन अजय कुमार शर्मा की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से दे रखा है, बहुत सिस्टमैटिक है। ये है, अगर आपको सिंगल लेना है आप शिप्रा ले सकते हैं, अलग अलग लेना है तो आप ये दोनों ले सकते हैं। मेरे हिसाब से शिप्रा मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है स्वास्थ्य। अगेन ये पहले थर्ड प्रोफेशनल में था, अभी सेकेंड प्रोफेशनल में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसमें सर्वेश कुमार अग्रवाल ऑल इन वन बुक है, सब कुछ है इसमें, बहुत सिंपल शॉर्ट स्वीट, मतलब एक बार आपने पूरी बुक पढ़ लिया आपको सब समझ आ जाएगा। देखने से लगता है इतना कम दिया है, नहीं, बहुत है उसमें, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद अगर आपको ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट टाइप की है, थोड़ी पुरानी सी है, तो पढ़ने में थोड़ी बोरिंग लगती है, तो आप प्रभात तिवारी की भी बुक देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा दे रखा है सर ने, बहुत अच्छे से लिखा है। और अगर डिटेल में जाना है, ये कंबाइंड है, इसका कोई वॉल्यूम 2 नहीं है, कंबाइंड बुक्स है दोनों, योगा वगैरह स्वास्थ्य सब कुछ दे रखा है, मॉडर्न भी दे रखा है, सब दे रखा है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो काशीनाथ की बुक आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य सुधा, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पर बहुत डिटेल्ड है, मुझे ओवर डिटेल्ड लगती है। जितनी ज़रूरत है वो इनके लिए सही है, क्योंकि होता ये है ना कि आप पढ़िए, फिर आप समझिए, फिर आप अपना इंटरप्रेट कीजिए। सब कुछ आप बुक से पढ़ेंगे तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से ये दोनों बुक्स मुझे सही लगती है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है सेकंड प्रोफेशनल को लेके या किसी भी प्रोफेशनल को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। बाकी सारी फ्री लेक्चर चलता रहता है। फ़िलहाल व्यवहार आयुर्वेद का सीरीज़ चल रहा है, रोग निदान का भी मॉडर्न डिजीज़ेस का सीरीज़ चल रहा है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।